आभार। आपने इतना महत्वपूर्ण और कीमती वक्त इस कार्यक्रम के लिए निकाला है। सम्माननीय कुलपति महोदया, सम्मानीय अतिरिक्त संचालक महोदया, डॉक्टर अमिता पटेल, जीएल तलवरे जी, एसएन डहरिया जी, सीबी झारिया जी, श्री बीएस बघेल जी, श्री अशफाक अहमद जी और श्री विवेक जैन जी। महाकौशल प्रांत में अपनी ऐतिहासिक पहचान रखने वाली नगरी छपारा के शासकीय महाविद्यालय ने स्वतः स्फूर्त होकर योग और स्वास्थ्य का अंतर संबंध शीर्षक पर वेबिनार आयोजित किया है। यह प्रसन्नता और गर्व का विषय है। जान है तो जहान है, अथवा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है जैसी कहावतों से हमारे जीवन में स्वास्थ्य का महत्व निर्विवाद रूप से स्वयं सिद्ध है। आजकल की जीवन शैली में तो स्वास्थ्य ही सफल जीवन का पर्याय हो गया है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है वह न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय होता है बल्कि जीवन के रण क्षेत्र में भी पिछड़ जाता है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अत्यावश्यक है। हाँ, किसी का माइक ऑन है, जरा थोड़ा माइक बंद करें। किसी का माइक ऑन है। योग का अपने जीवन में योग कर लिया जाए। थोड़ा वाक्य श्लेष है, श्लिष्ट वाक्य है। योग का अपने जीवन में यदि योग कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, मतलब तो हमें अच्छा स्वास्थ्य, संपदा, प्रसन्नता और सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। योग आज हमारी आवश्यकता है। योग से हमारा तन तो स्वस्थ होता ही है, मन भी मजबूत और स्वस्थ होता है। कहा भी गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारी युवा पीढ़ी के विद्यार्थियों को योग की बेहद आवश्यकता है। योग के माध्यम से हमारे युवा छात्र छात्राएं से अधिक लाभ योग को अपनाकर वे अकादमिक सफलता प्राप्त करते हुए अपना करियर बना सकते हैं और अपना स्वास्थ्य भी समृद्ध रख सकते हैं। शासकीय महाविद्यालय छपारा को प्रशंसनीय आयोजन के लिए अनेक अनेक बधाइयां। वेबिनार की सफलता की मंगल कामनाएं। जय शिवनी, जय मध्य प्रदेश, जय भारत, जय हिंद। आप सभी विद्वानों का एक बार पुनः आभार, अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद। शासकीय महाविद्यालय, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी के प्राचार्य डॉक्टर आर.एस. नाग सर का ये उद्बोधन और आशीर्वाद स्वरूप शासकीय महाविद्यालय छपारा के सभी आयोजक और प्रायोजक सभी समिति को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित किया। उनके हम बहुत बहुत ऋणी हैं। और जैसा कि सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर कहा है, श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि योगा है कर्मेषु कौशलम, क्योंकि कर्मों से ही कुशलता का ही योग है। इसका अंतर संबंध बहुत अच्छा सर ने संक्षिप्त में बताया और निश्चित तौर पर हम इससे बड़े लाभान्वित हुए। और द्वितीय क्रम में मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसा शब्द सर ने जो बोल दिया है कि जैसा कहा गया है कर्मेषु कौशलम, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज शब्द से हुई है, जिसका मतलब है जोड़ना या योग में बनाना या संयुक्त होना। यह जुड़ाव व्यक्ति की चेतना के सार्वभौमिक चेतना के साथ एकाकार होने से दैनिक जीवन की गतिविधियों से उचित तरीके से निष्पादन से होता है। योग मना शरीर और आत्मा के बीच तालमेल कायम होने और आध्यात्मिक अनुशासन से उनके एकाकार होने की ये मनोदेहिक क्रिया है। धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय सिवनी। इसके बाद में द्वितीय क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय विनोद सर, और उन्हें हम बड़े सम्मानी मानते हैं और हमने उनको आमंत्रित किया और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया शासकीय महाविद्यालय छपारा की ओर से। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि हमारा जो शोध पत्र है वो निश्चित तौर पर हमारी ये जो पुस्तक पब्लिश होगी उन सभी का प्रकाशित होगा। और इसी के साथ
मैं आदरणीय विनोद सर, श्री कुमार विनोद सर को आमंत्रित करना चाहूंगा द्वितीय क्रम में कि आज शासकीय महाविद्यालय छपारा को जो आज योग और स्वास्थ्य का अंतर संबंध पर अपना व्याख्यान देंगे। संक्षिप्त में मैं आदरणीय कुमार विनोद सर का परिचय दे दूं। श्री कुमार विनोद योगाचार एवं योग प्रशिक्षक, पतंजलि योग विद्यापीठ, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश। निवास है 4553 मंगल पांडे नगर, मेरठ शहर 250004, उत्तर प्रदेश। पतंजलि योग हरिद्वार से संयोजित पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं राज्य प्रशिक्षण प्रभारी आदरणीय हमारे श्री कुमार विनोद सर हैं। एम आई ऑडिबल? अगर सर मैं जो मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आदरणीय श्री कुमार विनोद सर को जी, मैं उपस्थित हूँ। आदरणीय जी, कुमार आदरणीय धन्यवाद। मैं सभी की ओर से नमस्कार। जी, सर्वप्रथम वीणा वादनी ज्ञान दयिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। वेबिनार में उपस्थित विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय को प्रणाम करता हूँ। हमारे रजिस्ट्रार महोदय, माननीय विधायक श्री राकेश पाल जी, छपरा शिवनी महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, सम्मानित मंच, परामर्श समिति, समस्त शिक्षकगण एवं अतिथिगण, हमारे पतंजलि से जुड़े हुए हमारे कुछ प्रभारीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके साथ साथ वेबिनार में उपस्थित सभी बहन भाइयों की गरिमामय उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज का जो विषय दिया गया है उस पर बात करने से पहले हमारे भीतर और समस्त ब्रह्मांड में एक ऐसी ध्वनि ध्वनित हो रही है जो प्राकृत है, जो किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, और वह ध्वनि है ओंकार की ध्वनि, जो हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी। आइए एक बार उस ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ हम भी संयोजित होने का प्रयास करते हैं। कमर गर्दन सीधी करके आंखें बंद करके बैठेंगे और लंबा गहरा श्वास भरते हुए दीर्घ ओम का उच्चारण। श्वास भरेंगे। योग कहाँ से आया, क्या है, वर्तमान के इसकी क्या प्रासंगिकता है और स्वास्थ्य से इसका क्या संबंध है, ये विषय जिस मस्तिष्क की उपज है इस वेबिनार में, जिसने इसको परामर्श मंडल ने रखा है, मैं उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवाद हूँ कि नई पीढ़ी को ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो योग सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही योग की उत्पत्ति है, और वो कैसे? क्योंकि जो प्रकृति के गुण थे सत्व रज तम, ये प्रकृति जो दिख रही है ये प्रकृति नहीं है, ये कृति है, ये तो विकार है। इस विकार से पहले जब ये सब कुछ नहीं था, ये पर्वत नहीं थे, ये नदियां नहीं थी, ये वनस्पति नहीं थी, ये जीव जंतु नहीं थी, ये ग्रह नहीं थे, तब क्या था? उससे पहले केवल और केवल अंधकार था, और उस अंधकार में भी मात्र 3 गुण थे, सत्व रज तम, और ये साम्य अवस्था में होने के कारण कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते थे। अब इनका योग होना जरूरी था इनकी साम्य अवस्था के भंग होने के लिए। तो उस परम पिता परम चैतन्य का
जब चेतना इस तीनों गुणों को मिली, इनकी साम्य अवस्था भंग हुई, तो जो आज जिसको आप देख रहे हैं ये प्रकृति उत्पन्न हुई, ये कृति उत्पन्न हुई। तो प्रकृति अर्थात बिफोर क्रिएशन जो प्रकृति थी उसको परम चैतन्य की चेतना मिली, तो यहीं से योग प्रारंभ हो जाता है। सृष्टि की ऋग्वेद में भी योग के विषय में हमें बताया गया है, और वेदों की उत्पत्ति भी सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही मानी गई है, समकालीन है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अनेक शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर जो योग का विषय था उसको व्यवस्थित रूप दे करके हमें दिया है। हम उनको नमन करते हैं, महर्षि पतंजलि को। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपा करोतम परवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरान्तो अस्मि। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, योग को बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग तय कत्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के अपने कर्तव्यों को कर, अर्थात समत्व ही योग है। लेकिन ये क्या है? आसक्ति क्या है? सफलता असफलता, सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु, ये सब आसक्तियां हैं। हे अर्जुन, इनको त्याग करके तो अपने कर्तव्य को कर, यही समत्वम योग है। आगे कहते हैं, बुद्धि युक्तो यहाति उभय सुख दुष्कृते तस्मात् होगाय युजसु योगः कृते कौशलम। समबुद्धि परम आत्माएं जो होती है वे पुण्य पाप को इस लोक में त्याग दिया करती है, और इससे उनमें जो योग और जो विवेक की उत्पत्ति होती है, तो हमारे भीतर जो जो लक्षण है, कृपया माइक बंद करें कविता जी। विवेक की उत्पत्ति होने से अशुभ का विनाश हो जाता है और शुभ का उदय होता है, ऐसा उन्होंने इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। योग योग तो एक बहुआयामी विकल्प रहित संकल्प की साधना है, बहुआयामी है। केवल स्वास्थ्य ठीक करना योग का लक्ष्य नहीं है, ये तो बहुआयामी विकल्प रहित संकल्प की साधना है। क्योंकि जहां विकल्प होते हैं या तो वहां पर संकल्प ढीले पड़ जाते हैं या संकल्प टूट जाया करते हैं, लेकिन योग तो संकल्प की साधना है। योग एक संपूर्ण विज्ञान है, जीवन शैली है, पूर्ण चिकित्सा पद्धति है और एक गुण आध्यात्म भी है। योग स्व चेतना का परम चैतन्य के साथ संयुक्त हो जाना ही योग है। संसार में योग की सबसे सुंदर बात क्या है कि संसार में योग की स्वीकार्यता, लोकप्रियता और ग्राह्यता का एक ही कारण है कि यह योग जाति, धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, लिंग भेद जैसी संकीर्णताओं की सीमाओं से परे है। इसलिए समस्त विश्व में योग की स्वीकार्यता है, और योग तो सबका है और योग सबके लिए है। इसको किसी भी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। संसार की समस्त दिव्यता योग में समाहित है। योग मात्र एक आरोग्य प्राप्ति का साधन नहीं है। तो ये समझे कि योग रोग ठीक करने के लिए नहीं, ये आरोग्य प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि मैं तो इसको इस प्रकार से कहा करता हूं कि आरोग्य तो योग का साइड इफेक्ट है, उसका एक प्रभाव है। योग पथ पर अपनाने वाला, जो योग के पथ को अपनाता है, वो निरोगी तो स्वतः ही हो जाता है, उसकी तो चिंता उसको करनी ही नहीं चाहिए। योग से दोषपूर्ण प्रवृत्तियों एवं दुखों से मुक्त होकर दिव्य जीवन जीना ही योग का प्रथम ध्येय है। हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी की माध्यम यदि कुछ हो सकता है तो वह योग है। संसार की समस्त व्याधियों का, समस्त समस्याओं का समाधान यदि कहीं है तो वो केवल योग में है। एक पल के लिए भी
हमें निम्न चेतना में नहीं जीना चाहिए। निम्न चेतना धारण न करके उच्च चेतना, भगवत चेतना, दिव्य चेतना में जीवन जीने का पथ जो है वो मुक्ति का पथ है। योग मानव समाज को सात्विक और सकारात्मक पथ पर ले चलने का एक अद्वितीय साधन है। यहाँ हम योग और स्वास्थ्य के अंतर संबंध की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। वर्तमान वैश्विक परिवेश में योग का यह आयाम सस्ता भी है, सुलभ भी है और लोक हितार्थ भी है। आधुनिक मानव समाज आज जिस तनाव, अवसाद, अशांति, अज्ञान, अतृप्ति, अनिद्रा, संवेदनहीनता के साथ साथ अस्त व्यस्त जीवन को ढो रहा है, उससे मुक्ति का एक साधन, अगर कोई मात्र एक साधन है तो वह केवल और केवल योग है। जब दुनिया के सारे दर्शन, सारे विद्वान, सारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति तीन प्रकार के जो त्रिविध दुख शास्त्रों में बताए गए हैं, आध्यात्म में बताए गए हैं, उनकी मुक्ति का कोई रास्ता नहीं दिखा पाते, तो वो सभी के सब कहते हैं कि योग की शरण में जाओ, योग की शरण में जाकर समाधान पाने की सलाह देते हैं। बाकी दर्शनों में, चाहे वो विदेशी दर्शन हो या देशी दर्शन हो, उनमें तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, या तो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है या धर्म को जानने की जिज्ञासा है। वो समस्याओं का समाधान नहीं दे पाते। जब उनसे पूछा जाता है कि समस्याओं का समाधान दीजिए, आज की युग में मानव बहुत परेशान है, उसको कैसे समाधान मिलेगा, तो वो केवल और केवल यही कहते हैं कि योग की शरण में जाओ, अथ योगानुशासन, योग के अनुशासन में जाना होगा। मानवीय अशांति, अस्त व्यस्तता एवं दुर्गति का कारण क्या है, यह जानना अति आवश्यक है। हमारे शरीर में तीन अलग अलग सत्ताएं हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। एक साधारण मानव समझता ही नहीं है इस बात को कि हमारे शरीर में तीन अलग अलग सत्ताएं हैं। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्र बना हुआ ये स्थूल शरीर, दूसरा चित्त जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार होता है, और उसके अतिरिक्त है आत्मा। तो शरीर, आत्मा और चित्त, ये तीन अलग अलग सत्ताएं हैं। मनुष्य इस स्थूल शरीर को ही अपना अस्तित्व समझ बैठा है, यही उसका सबसे बड़ा अज्ञान है, अविद्या है, अंधकार है। जीवन भर इस स्थूल शरीर को, जो नश्वर है, समाप्त हो जाने वाला है, सारा सुख देने के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं करता रहता है। थोड़ा बहुत मन की भी सुन लेता है, जो सारे संसार को प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि प्रसिद्धि चाहता है। परंतु आत्मा के जो धर्म है, सेवा, सहयोग, परोपकार, क्षमा, दया, दान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस आत्मा की आवाज को हम सुनते ही नहीं है। वो उपेक्षित पड़ी रहती है, अतृप्त पड़ी रहती है, और यही हमारे दुखों का मूल कारण है। परिणाम स्वरूप धन, धान्य, संपदा, प्रसिद्धि मिलने पर भी मानव अशांत और अतृप्त बना रहता है। मन व आत्मा के अशांत, अतृप्त रहने के कारण शारीरिक व्याधियां उत्पन्न होती है। शरीर में यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है, मन दुखी है, तो शरीर को आप कितनी भी सजाइए, संवारिए, दवाइयां खिलाइए, नहीं ठीक होगा। मन का ठीक होना ही बहुत आवश्यक है। वात, पित्त, कफ अर्थात त्रिदोष असंतुलित होकर 148 प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। यदि मन ठीक नहीं है तो आपके निश्चित तौर पर त्रिदोष असंतुलित हो जाएंगे, और त्रिदोष के असंतुलित होने पर 148 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद के आचार्य यहाँ उपस्थित है, वो आपको इस विषय में बताएंगे। आज पूरा विश्व लक्ष्यहीनता का शिकार हो चुका है। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, सारे विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हैं, कि सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों आदि से यदि एक प्रश्न किया जाए कि वे क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, इस दुनिया को वो किधर ले जाना चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है, तो उनका उत्तर होगा कि हम जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, अर्थात इस भौतिक शरीर को ही सुख देना चाहते हैं। उनका यही लक्ष्य है। आज सारी दुनिया के 700 करोड़ लोग, चाहे वो वैज्ञानिकों की खोज हो, या वो राष्ट्राध्यक्षों की नीतियां हो, या डॉक्टर इंजीनियर्स के प्रयास हो, सब के सब इस भौतिक शरीर को
इस ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय पंच महाभूत से बने हुए शरीर को ही सुख देने में लगे हैं। आत्मा को हम भूल गए हैं, आत्मा को हम अतृप्त छोड़ रहे हैं, उसे उपेक्षित छोड़ रहे हैं, और यही हमारे दुखों का कारण है। अर्थात भौतिक शरीर को ही सुख देना लक्ष्य रह गया है। क्या सड़क, पुल, अट्टालिकाएं, मिसाइल, बम, हवाई जहाज बना लेने से मनुष्य रोगमुक्त, शांत, तृप्त हो सकता है? उत्तर होगा नहीं। कहा भी गया है शास्त्रों में कि हिरण्यमयेन पात्रेण सस्य सावति हितम मुखम तत्वं पूषणो पापनो सत्य धर्माय दर्शते। ये जो सोने के समान दिखने वाला ऐश्वर्य संसार है, ये उस सुख के कटोरे के ऊपर, उस सुख के पात्र के ऊपर ढका हुआ है, और हम ये मानव जो है केवल इस पात्र के ढक्कन के ऊपर ही, इसी मोह माया में, इसी ऐश्वर्य में ही फंस करके रह जाते हैं। उस ढक्कन को उठा करके उसके नीचे देखे तो वहां आनंद ही आनंद है, वहां परमानंद है। लेकिन हम तो इस ढक्कन में उलझ के रह गए हैं। इस ढक्कन को उठाए बिना परमानंद नहीं प्राप्त हो सकता। तो हमें इस शरीर की, इस दुनिया की भौतिक ऐश्वर्यता से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। आज योग गुफाओं कंदराओं में रहने वाले वैरागियों, सन्यासियों, तपस्वियों का ही विषय नहीं है, अपितु आज के दुर्गति प्राप्त अस्त व्यस्त मानव समाज को योग की अत्यंत आवश्यकता है। तभी मानव समाज एक स्वस्थ, समृद्ध, प्रगतिशील, सभ्य, दिव्य पथ पर अग्रसर हो सकेगा। बीमारियां, बुराइयां, तनाव, अशांति से मुक्त, स्वस्थ, सुखमय, तृप्त, शांतिपूर्ण जीवन जीना तो योग का मात्र एक आयाम है। योग तो मानव को महामानव बना देता है, पुरुष को पुरुषोत्तम बना देता है। मात्र रोगोपचार करना ही रोग का लक्ष्य नहीं है। रोग तो मैंने बताया कि योग का प्रभाव है, योग करिए रोग तो स्वतः ही ठीक हो जाने वाले हैं। रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, तनाव मुक्त जीवन को, इनका जो मूल है वो योग में ही है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। योग शरीर के स्थूल दोषों का नाश करके शरीर के अंग प्रत्यंग में स्फूर्ति भर देता है। महान आयुर्वेद आचार्य चरक अपने शिष्य से, हमें जानना चाहिए कि रोग है क्या, स्वास्थ्य है क्या। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि किसी भी चीज की आदर्श स्थिति क्या कहाँ है, तो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये जानना जरूरी है। महान आयुर्वेदाचार्य चरक अपने शिष्य से पूछते हैं कि स्वस्थ कौन है। तो उनके वाग्भट कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिसके त्रिदोष, वात पित्त कफ, जिसके त्रिस्तंभ, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, जिसके त्रिवेग, मल मूत्र चीक, और जिसकी सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सामान्य हो, और इनके स्वामी मन और आत्मा प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब स्वस्थ कौन है। तो केवल या तो नवजात शिशु स्वस्थ है, और या फिर कोई योगी स्वस्थ है। इसके अतिरिक्त कोई भी स्वस्थ आज दिखाई नहीं देता है। तो क्योंकि योग मन बुद्धि वाणी को संतुलित करके सूक्ष्म दोषों का क्षय कर देता है, शुभ का उदय करता है, एवं अशुभ का दग्ध बीज कर देता है। कठोपनिषद में कहा भी गया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमागतिम, कि जिसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थित हो जाती हैं, उसके अंदर विवेक की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे अशुभ का विनाश हो जाता है और शुभ का उदय होने लगता है। अनुसंधानों से भी निष्कर्ष निकला है कि एक कोशिका से लेकर पूरे सिस्टम का संतुलन शरीर। माइक खुला है लेकिन डिस्टरबेंस हो रहा है, कृपया माइक बंद करेंगे। होस्ट कर रहे हैं, कृपया इनका माइक बंद कर दें। योग से एक एक कोशिका से लेकर पूरे सिस्टम का संतुलन, शरीर में जितने भी रसायन हैं, साल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनका नियंत्रण होता है, योग से ही संभव है। योगिक क्रियाओं, आसनों से हमारे स्थूल शरीर
एवं प्राणायाम ध्यान से हमारा सूक्ष्म अदृश्य भाग ये सब स्वस्थ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर चित्त आत्मा की अलग अलग अनुभूति होने लगती है, साधक को होने लगती है, योगी जानने लगता है कि मैं कौन हूँ, और वह कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि। इस भाव में वो जो है स्थापित होने लगता है। जैसे एक समुद्र के अंदर से गगरी जल हम ले आए और उस जल से पूछे कि तू कौन है, तो वो कहेगा मैं एक गगरी जल हूं। लेकिन अब उस जल को सागर में डाल दिया जाए, तब उससे पूछा जाए कि अब तू कौन है, वो कहेगा अब तो मैं सागर हो गया हूँ। इसी प्रकार से जब योगी की ये छोटी आत्मा उस परम चैतन्य में विलीन हो जाती है, तो यही है कि हम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कह उठता है। केवल तन के स्वास्थ्य होने मात्र से कोई पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकता। हम केवल और केवल इस शरीर को हमने सब कुछ समझ लिया है, सारे प्रयास हमारे जितने भी है वो इस शरीर के लिए है, लेकिन इसकी स्वस्थ से कोई पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ कहलाने के लिए मन का स्वस्थ और प्रसन्न होना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर का। स्वस्थ तन मन, तीव्र मेधा, सत्य, निष्ठा, उत्साह, पुरुषार्थ, पराक्रम, कृतज्ञता, ये सातों तो भगवान की विभूतियां हमें मिली हुई है, अर्थात ये देवीय संपदाएं हैं। भाई ये महेंद्र जी कौन है, मैं अनुरोध करता हूं आपसे, कृपया माइक बंद कर दे। डिस्टरबेंस हो रहा है, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। योग से इन सभी का विकास होता है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, तस्माद योगी भव, तस्माद योगी भव, अर्थात संसार में योगी होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। योग से जब मानव का आहार, व्यवहार, विचार सात्विक और सात्विक हो जाता है, संसार में जब सात्विकता आ जाएगी मनुष्य के व्यवहार में, तो संसार के अंदर एकत्व, समरसता, सद्भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना स्वयं स्थापित हो जाएगी। यदि 700 करोड़ लोग आज दुनिया के अंदर हैं, यदि ये 700 करोड़ लोगों में केवल 1% जनसंख्या भी योगी बन जाए, तो दुनिया सुंदर, दिव्य, भव्य, शांतिमय हो जाएगी। ये हम योग करने वालों का ऐसा दावा है। योग की इस प्रक्रिया में विविध योगिक क्रियाओं का विधान भारतीय ऋषि मुनियों ने किया है, जिसमें महर्षि पतंजलि का बड़ा नाम है। यदि महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का ही हम अंगीकृत कर लें, तो जीवन की समस्त व्याधियां, रोग, अंतस की विद्रुपताएं, अशांति, तनाव, अनिद्रा, अवसाद, भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अस्तता, व्यस्तता, ये सब समाप्त होकर के जीवन हमारा सुखी, संपन्न, आनंदमय हो जाएगा। योग का स्वास्थ्य से गहरा संबंध, थोड़ी अब इस बात में भी बात कर लेते हैं कि योग का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। योग से जो ऑक्सीजन की मात्रा हमें मिलती है, जो शरीर का अंत है, जो हमारी ग्लैंड्स है, उनका संकुचन और प्रसारण होता है, तो इससे हमारी कोशिकाओं का, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं से स्नायु तंत्र चुस्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप रक्त संचार, वात परिवहन निर्बाध होकर विभिन्न हार्मोन, रसायनों का परिवहन सामान्य हो जाता है। रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, दमा, श्वास रोग ठीक होने लगते हैं। नई शांति, स्फूर्ति, उत्साह एवं ऊर्जा का विकास होता है। शरीर विज्ञान का भी सिद्धांत है कि शरीर में जब संकुचन और प्रसारण होता है, तो शरीर में शक्ति का विकास होता है, वह रोगों से निवृत्ति हो जाती है। आसनों से शरीर का जो स्थूल शरीर है वो सुदृढ़ हो जाता है। रक्त को में जो रक्त बहने वाली जो धमनियां हैं, वाहिनियां हैं, उनकी शिराएं हैं, संपूर्ण अंतःस्रावी तंत्र है, ये सब का सब स्वस्थ हो जाता है। और हमारा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य का पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि पाचन तंत्र ठीक नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये ठीक नहीं होगी तो पूरे देश गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पाचन तंत्र को ठीक रखना बहुत ही आवश्यक है। योग से इन सभी व्याधियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और प्राणायाम तो न केवल हमारे फेफड़े पूर्ण रूपेण खुल जाते हैं, दमा, श्वास, नेत्र रोग, मस्तिष्क रोग भी ठीक हो जाते हैं। इतना नहीं, प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर हमारे सूक्ष्म अदृश्य जो मन है, आत्मा है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है।
और आत्मा पे पड़े हुए अविद्या का आवरण प्राणायाम से क्षीण हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि every soul is like sun covered over with the clouds of ignorances. The difference between the thoughts of man and man is the difference between the density of these clouds. ये जो विचारों में भिन्नता है, ये हमारी आत्मा के ऊपर जो अविद्या के, अज्ञान के, अंधकार के बादल छाए हुए हैं, किसी के पे बहुत मोटे हैं, किसी के पे मध्यम है, किसी पे क्षीण है, इन्हीं के कारण ये विचारों में अंतर द्वंद्वता है और इसी से सारी दुनिया में झगड़े हो रहे हैं। योग से ये सब आत्मा पे पड़े हुए जो बादल हैं वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं और आत्मा का प्रकाश चित्त के ऊपर पड़ने लगता है, चित्त प्रकाशित हो जाता है और यही चित्त जो संसार में देख रहा था, जो संसार मुखी था, जो ऐश्वर्यों में, भोगों में, वासनाओं में लिप्त था, अब यह आत्ममुखी हो जाएगा, आत्मा की तरफ देखेगा और यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। तो योगिक श्रम से हमारा आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है मोटापा, और बहनों में तो खास तौर से हर बहन पतला होना चाहती है। तो योगिक श्रम से मेद का पाचन होकर शरीर का भार भी कम होता है। योग से साधक में इंद्रियों पर वशता आ जाती है, साधक जितेंद्रिय हो जाता है। परिणाम स्वरूप साधक असत्य, अविद्या, तमस से हट करके दिव्य स्वरूप ज्योतिर्मय आनंद में परम चैतन्य आत्म परमात्मा का साक्षात्कार स्वयं अहम ब्रह्मास्मि के भाव में स्थित हो जाता है। इस प्रकार हम योग पथ का अनुसरण कर शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हुए पूर्णानंद की अनुभूति अधिगत कर सकते हैं। साधक भीतर से पूर्ण शांत, पूर्ण क्रियाशील, भीतर से हर व्यक्ति को होना चाहिए, और योगी तो होता ही है। योग के भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहते हुए भगवान का आदर्श यंत्र बनकर आनंद पूर्ण जीवन जीता है। उसके अंतःकरण में इस प्रकार की भावना स्फुटित होने लगती है कि मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूँ, मुझे एक भी पल, एक बार भी अशुभ का स्वागत करने का अधिकार नहीं है। ऐसी योगी की भावना हो जाती है। और जब हमारे भीतर आत्मा इन सात्विक और पवित्र हो जाती है तो फिर व्याधियां हमारे पास में नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात भी करता हूं कि आज हमारी जो रसोई घर है, जो हमारी पाकशाला है, उसके अंदर हमने 8, 9, 10 प्रकार के जहर इकट्ठा कर रखे हैं। यदि हम इन जहरों से मुक्ति मिल जाए, इन विष से मुक्ति मिल जाए, तो हमारे बहुत सारे रोग तो स्वतः ही ठीक हो जाए। जैसे 3 सफेद जहर, नमक, चीनी, मैदा। इसके अतिरिक्त रिफाइंड ऑयल, जो प्रेशर कुकर है, इसमें 98% आपके विटामिन आदि खत्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त माइक्रोवेव, ठंडा जल, ठंडा भोजन, ठंडा दूध, ठंडी चीजें को खाना, और एल्युमिनियम के पात्र, चाय को घर से बाहर कर दीजिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि यदि इस प्रकार सारे विश्व को एक दो पंक्ति में कहूं, सारे विषय को एक दो पंक्ति में कहूं, तो योग आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार करने का एक सात्विक साधना है। इस अवस्था को प्राप्त करने की विधि को आधुनिक युग में योग कहा जाता है। तो इस अवस्था तक पहुंचने के मार्ग में रोग तो स्वयं ही तिरोहित हो जाएंगे। आज के विषय को मैं यहीं विराम देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आयोजक और संयोजकों का, जिन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया। ओम धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्री कुमार विनोद सर ने बहुत अच्छा यहाँ पर हमारा जो वेबिनार को बहुत ही एनरिच किया, और उन्होंने बहुत अच्छी ये बात कही कि हमारा जो जीवन है वो संपूर्ण योग और प्रयोग और ज्ञान और विज्ञान चारों शब्द को समाहित करके उन्होंने अपना यहाँ पर व्याख्यान दिया। और उन्होंने अंत में बहुत अच्छा कहा कि वेदांत के अनुसार वेदांत जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलना ही योग है। जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलना ही योग है।
निश्चित तौर पर हम लाभान्वित हैं और आगे भी हम मार्गदर्शन आपसे लेते रहेंगे। आपने धन्यवाद दिया। और इसी के साथ